अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सेल बायो के बारे में। तो सेल बायो क्या है? बायोलॉजी की ये ब्रांच है जिसमें हम सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिस्कस करते हैं और इसमें मौजूद जितने भी सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं उनके स्ट्रक्चर्स को डिटेल से प्लस उनके फंक्शंस को डिटेल से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले सेल क्या है? तो सेल जो है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, उसकी बुनियाद है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हों। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म कहते हैं एक सेल का वो हिस्सा जो लिविंग है, जो उसे लिविंग रखता है, दैट इज़ कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। और सेल का जो प्रोटोप्लाज्म में लिविंग पोर्शन है उसके गिर्द एक मेम्ब्रेन होती है, दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट चीज़ एक सेल के अंदर जो इम्पोर्टेंट है दैट इज़ ऑर्गेनेलिस। ये सेल के अंदर मौजूद छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन्हें सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स कहते हैं। इनमें हर एक का अपना एक स्ट्रक्चर और फंक्शन है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, जो के डिटेल से हम सेल बायोलॉजी में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट होते हैं और किस तरह वो नॉन लिविंग मटेरियल से डेवलप होते हैं। तो सबसे पहले ये लेवल है नॉन लिविंग के। नॉन लिविंग में सबसे बेसिक चीज़ जो है वो एटम होता है। एटम जो है वो ये मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि फर्दर सब डिवाइड नहीं हो सकता। मैटर कहते हैं हर वो चीज़ जो कि वज़न रखती है और जगह घेरती है उसे मैटर कहते हैं। और मैटर की 3 फॉर्म्स होती हैं, एक को कहते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। नेक्स्ट है मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स कहते हैं जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम एक ही तरह के हों या डिफरेंट तरह के हों, जब उनका आपस में केमिकल रिएक्शन हो तो एक नई चीज़ बनती है, दैट न्यू स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स जो है वो सिंपल भी होते हैं और कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। सिंपल मॉलिक्यूल में वाटर मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ये सिंपल मॉलिक्यूल हैं। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में हमने डिटेल से बायोमॉलिक्यूल्स पढ़े हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, ये सब हैं। और इन्हें मैक्रो मॉलिक्यूल इसलिए कहते हैं क्योंकि साइज़ में लार्जेस्ट होते हैं, लार्ज साइज़ होता है इनका, इनका मॉलिक्यूलर वेट भी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है मेम्ब्रेन्स। तो जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं वो मिल के बनाते हैं मेम्ब्रेन्स को, और मेम्ब्रेन्स जो हैं वो ये बनाती हैं ऑर्गेनेलिस। ये सेल के अंदर मौजूद छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनमें से हर एक का अपना एक स्ट्रक्चर और फंक्शन है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी, लाइसोसोम, ये सब इस एक ऑर्गेनेलिस कहलाते हैं। नेक्स्ट है सेल। तो सेल क्या है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बुनियाद है। एक सेल जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनेलिस के कंबाइन होने से बनता है। यहाँ पर जो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो सबसे बेस है वो सेल है, और जो पहले भी मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। नेक्स्ट चीज़ है टिश्यू। टिश्यू कहते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स को जिनका एक ही फंक्शन हो, जैसे मसल इज़ अ टिश्यू, नर्वस टिश्यू, इसके अलावा ग्लैंड वो भी टिश्यू है। तो टिश्यू के बाद नेक्स्ट लेवल आ जाता है ऑर्गन। ऑर्गन कहते हैं जब दो से ज़्यादा टिश्यू जिनका एक ही काम हो वो इकट्ठे एक ग्रुप बनाएं और एक ही काम को ज़्यादा अच्छे तरह से परफॉर्म करें, ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हो जाएं, तो दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गन। जैसे स्टमक ऑर्गन है, आँखें भी ऑर्गन है, ईयर भी आपका ऑर्गन है, नोज़ भी आपका ऑर्गन है। तो ये सारे के सारे ऑर्गन्स कहलाते हैं। लिवर भी ऑर्गन है। नेक्स्ट है ऑर्गन सिस्टम। जब एक जैसे ऑर्गन्स जिनका एक ही काम हो सब कंबाइन करके एक ही काम को परफॉर्म करें तो उसे आप ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें हम अपनी खुराक को मुंह में लेके आते हैं, उसमें दांत शामिल है, ज़ुबान शामिल है, और इसके अलावा बॉडी में मौजूद जो ग्लैंड्स होते हैं जो कि माउथ में भी हैं और पूरे के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में हैं। उनका मकसद है एंजाइम रिलीज़ करना ताकि खुराक टूटे। फिर खुराक की नाली यानी इसोफेगस शामिल है, देन स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और इसके साथ लिवर, पैनक्रियाज, ये सब के सब मिल के इनमें से हर एक इंडिविजुअली एक ऑर्गन है और सारे जब इकट्ठे होते हैं तो एक सिस्टम बन जाता है, दैट सिस्टम इज़ कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। इस तरह के और भी बहुत सारे सिस्टम हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं, जिसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसमें हम वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं यानी यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसमें हम सांस लेते हैं, ठीक है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसमें कि नेक्स्ट जनरेशन आती है, एक इंडिविजुअल से दूसरा इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है, बच्चे पैदा होते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनिज्म। जब तमाम ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होते हैं तो एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है, चाहे वो प्लांट हो या वो एनिमल हो।
यहाँ पर एग्जांपल लिखी हुई है डिफरेंट लेवल्स की, जिसमें जो जो टिश्यू लेवल की जो एग्जांपल है वो मसल्स है, कनेक्टिव टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है, और सिंपल सेल की एग्जांपल स्किन सेल है, मसल सेल्स है, न्यूरॉन्स जो कि ब्रेन के सेल्स होते हैं, ऑर्गन के अंदर हार्ट इज ऑर्गन, लिवर ऑर्गन है, स्टमक ऑर्गन है, सिस्टम में डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें ब्लड सप्लाई पूरी बॉडी में किया जाता है, और लास्ट लेवल जो है दैट इज़ ऑर्गेनिज्म, जिसमें कि पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म होता है। इसमें इंसान है, डॉग्स हैं, कैट्स हैं, कोई भी एनिमल या कोई भी प्लांट शामिल है। यहाँ पर जो है वो another level है, these are the levels of organization in our environment। तो हमारी environment में different level of organization है। इसमें सबसे बेसिक जो है वो इंडिविजुअल यानी ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट आ जाता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कहते हैं एक ही तरह के ऑर्गेनिज्म जो कि इकट्ठे एक जगह पे रह रहे हों, उनकी पॉपुलेशन को, उनके ग्रुप को कहते हैं पॉपुलेशन। और जिसमें कैट पॉपुलेशन है, डॉग पॉपुलेशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन है, स्पैरो पॉपुलेशन है, ठीक है। और इनमें से हर एक यानी कि ह्यूमन, कैट, डॉग्स वगैरह हर एक को आप एक स्पीशी कहते हैं। स्पीशी ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो एक ही तरह के होते हैं और वो सब आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। उनकी नेक्स्ट जनरेशन आए तो दैट इज कॉल्ड अ स्पीशी। स्पीशी से अगला स्टेप है पॉपुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब है नेक्स्ट लेवल है कम्युनिटी। कम्युनिटी कहते हैं जब एक इलाके में एक से ज़्यादा पॉपुलेशन में डिफरेंट एनिमल्स की, जैसे डॉग पॉपुलेशन, कैट पॉपुलेशन, फिशेस की पॉपुलेशन, यानी पौधों की जितनी भी पॉपुलेशन, हर एक की इंडिविजुअल पॉपुलेशन जब इकट्ठी हो जाए तो दैट इज़ कॉल्ड द कम्युनिटी। तो कम्युनिटी में एक पॉपुलेशन नहीं होती बल्कि एक से ज़्यादा पॉपुलेशन होती है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की। नेक्स्ट आ जाता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में डिफरेंट कम्युनिटीज़ जब इकट्ठी रहती हैं, जिसमें वो कम्युनिटी जो लैंड पर हो, वो कम्युनिटी जो पानी के अंदर रहती हो, वो कम्युनिटी जो डेजर्ट में हो, वो सब इकट्ठी रहती हैं। दैट सिस्टम इज़ कॉल्ड इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम को आप भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये रिलेशन है लिविंग ऑन नॉन लिविंग इन्वायरमेंट का आपस में, इसे भी इकोसिस्टम ही कहा जाता है। नेक्स्ट है बायोम्स। तो बायोम्स जो हैं ये वो एरिया, वो स्पेसिफिक एरिया जहाँ के पौधे हो, जहाँ के जानवर जो टोटली डिफरेंट हो और वहाँ की जो क्लाइमेट है वो भी डिफरेंट हो। एक होता है वेदर, एक होता है क्लाइमेट। वेदर का मतलब है डेली चेंज इन अ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में जो जो डेली तब्दीली आती है तो दैट इज़ कॉल्ड वेदर। और क्लाइमेट कहते हैं एनुअल, सालाना तौर पर जो वेदर कंडीशन होती है उसे कहते हैं क्लाइमेट। तो बायोम की जो क्लाइमेट होती है वो बाकी एरिया के मुकाबले में डिफरेंट होती है। जैसे डेजर्ट बायोम है, टंड्रा बायोम है, तो उसे हम बायोम कहते हैं। वहाँ के जानवर, वहाँ के पौधे और वहाँ की इन्वायरमेंट, वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ की जो ओवरऑल वेदर कंडीशन है पूरे साल की, वो डिफरेंट होती है एज़ कम्पेयर टू अदर एरिया। नेक्स्ट लेवल है बायोस्फीयर। तो ये ज़मीन का वो पॉसिबल एरिया है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है, जहाँ तक लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं। दैट एरिया इज कॉल्ड बायोस्फीयर। नेक्स्ट आई एम डिस्कसिंग अबाउट द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स की 5 डिफरेंट जो किंगडम्स हैं। पहली किंगडम का नाम है किंगडम प्लांटी, इसमें तमाम प्लांट शामिल हैं। किंगडम फंजाई में तमाम फंजाई जिसमें मशरूम्स वगैरह, डंड्रब, ये सब शामिल हैं। किंगडम एनिमेलिया में तमाम एनिमल्स शामिल हैं, जिसमें इंसेक्ट्स भी शामिल हैं, बर्ड्स भी शामिल हैं, रेप्टाइल्स भी शामिल हैं, इंसान भी शामिल हैं। किंगडम प्रोटिस्टा में वो तमाम ऑर्गेनिज्म शामिल हैं जो कि सिंगल सेल हैं, जिनकी बॉडी एक ही सेल पर मुश्तमिल होती है, वो किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर हैं। किंगडम मोनिरा, ये वो किंगडम है जिसके अंदर बैक्टीरिया शामिल है एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। ये चारों किंगडम यानी किंगडम प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया और प्रोटिस्टा, ऑल ऑफ दीज 4 किंगडम्स आर यूकेरियोटिक और किंगडम मोनिरा को कहते हैं प्रोकैरियोटिक। तो नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे कि यूकेरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में क्या बेसिक डिफरेंस है। तो उससे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डिफरेंस बिटवीन प्लांट और एनिमल सेल। तो ये एक स्ट्रक्चर है प्लांट सेल का, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एन एनिमल सेल। तो सबसे पहला डिफरेंस ये है कि प्लांट का जो सेल है वो साइज़ में अमूमन बड़ा होता है और रेक्टेंगल शेप का होता है, एक परफेक्ट सी उसकी शेप होती है। और जबकि एनिमल सेल्स हैं वो
अमूमन स्मॉलर होता है और इसकी शेप डिफरेंट तरह की होती है, जब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन समटाइम रेगुलर शेप भी होती है, समटाइम इरेगुलर भी होती है। प्लांट के जो सेल है उसके बाहर हमेशा सेल वॉल मौजूद होती है, जबकि एनिमल के सेल के बाहर सेल वॉल नहीं होती, सेल मेम्ब्रेन होती है। प्लांट के अंदर जो वो सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल के अंदर मौजूद होती है। सेल वॉल के स्ट्रक्चर को हम डिटेल से इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है प्लाज्मोडेस्माटा, जो कि प्लांट के सेल के बाहर जब वो सेल वॉल होती है, तो सेल वॉल जो वो एक किस्म की रुकावट होती है सेल टू सेल कम्युनिकेशन में। फॉर दैट प्लांट्स में ख़ास किस्म के कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसे प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं, जो एनिमल सेल्स में नहीं होते। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट। तो प्लांट अपनी खुराक खुद बना सकते हैं और वो ग्रीन होते हैं, और उसकी वजह उनके सेलों के अंदर मौजूद ख़ास किस्म का ऑर्गेनेली है जिसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। इसके अंदर होता है क्लोरोफिल जो कि ग्रीन कलर का होता है, और अल्टीमेटली पौधे आपको जो है वो ग्रीन नज़र आते हैं, और ये इसी की वजह से अपनी खुराक खुद बना सकते हैं। उस पूरे मेथड को कहते हैं फोटोसिंथेसिस, जबकि एनिमल में ये चीज़ नहीं होती। उसके बाद वैक्यूल जो वो ये पानी की थैलियाँ सी होती हैं प्लांट के सेल के अंदर, ये बहुत बड़ा और लार्ज सा होता है, और ये प्लांट के सेल की शेप को भी मेंटेन रखता है। उसके अंदर उसकी जो हार्डनेस है, स्टिफनेस है, वो भी मेंटेन रखता है और परमानेंट कैरेक्टर है, जबकि एनिमल सेल्स के अंदर वैक्यूल परमानेंट कैरेक्टर नहीं है, टेम्परेली बनते हैं, साइज़ में छोटे होते हैं और तादाद में अमूमन ज़्यादा होते हैं। टोनोप्लास्ट क्या चीज़ है? ये प्लांट की जो वैक्यूल है उसकी जो मेम्ब्रेन है दैट इज़ कॉल्ड टोनोप्लास्ट। जो कि एनिमल में वैक्यूल्स टेम्परेरी होते हैं उनकी, तो उनकी ख़ास किस्म की मेम्ब्रेन नहीं होती। नेक्स्ट है सेंट्रियोल। ये ख़ास किस्म के ऑर्गेनेलीज हैं जो कि एनिमल्स में होते हैं, प्लांट सेल्स में नहीं होते। ये सेल की डिवीजन में इन्वॉल्व हैं। जब सेल एक से दो में डिवाइड होते हैं तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे परफॉर्म अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सेल डिवीजन, और इसके अलावा सेल की जो मूवमेंट वगैरह है उसमें भी ये इन्वॉल्व होते हैं। तो प्लांट में ये ऑर्गेनेली नहीं होते। कुछ जो हैं वो प्लांट्स, ख़ासतौर पे जो लोअर प्लांट्स हैं उनके अंदर ये मौजूद होते हैं। अदरवाइज़ जो हायर प्लांट्स हैं जिसमें कि आपके पास ये जो वुडी ट्रीज़ होंगे जिसमें फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, और नॉन फ्लावरिंग प्लांट में आपके पास कोन प्लांट्स हैं, इनमें ये नहीं होते। नेक्स्ट है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस दोनों में होगा, प्लांट्स में भी और एनिमल सेल्स में भी। फ़र्क सिर्फ ये है कि प्लांट सेल का जो न्यूक्लियस है वो हमेशा एक साइड पर होता है, पेरिफेरी की तरफ होता है, बाउंड्री की तरफ होता है, क्योंकि एक लार्ज वैक्यूल जो है वो प्लांट सेल में मौजूद होता है जो कि न्यूक्लियस को सेल की वॉल की तरफ पुश कर देता है। जबकि एनिमल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो अमूमन सेंटर में होता है। यूजुअली न्यूक्लियस की एक परफेक्ट शेप होती है, और डिफरेंट तरह की शेप के न्यूक्लियस भी एनिमल्स के सेल्स में मौजूद होते हैं। बाज़-औक़ात सेल में एक न्यूक्लियस होता है, बाज़-औक़ात एक से ज़्यादा न्यूक्लियस भी मौजूद होते हैं। लाइसोसोम्स कहते हैं ये ख़ास किस्म की थैलियाँ होती हैं जिनके अंदर एंजाइम होते हैं। इनका मकसद डाइजेशन होता है। ये आपको एनिमल सेल्स में मिलता है, प्लांट सेल में नहीं होता, क्योंकि प्लांट अपनी खुराक खुद बनाते हैं, तो उनमें लाइसोसोम्स नहीं होते। नंबर 10 पॉइंट है फूड जो कि प्लांट में स्टोर होती है। प्लांट की जो स्टोर फूड है, जो वो एक्स्ट्रा फूड को स्टोर करते हैं उसे स्टार्च कहते हैं। जैसे आलू कॉमन एग्जांपल है स्टार्च की, जबकि एनिमल में जो स्टोर फूड है वो हमेशा ग्लाइकोजन होती है। स्टार्च और ग्लाइकोजन दोनों के दोनों जो है वो पॉलीसेकेराइड है, यानी कार्बोहाइड्रेट है, जिनका बेसिक यूनिट जो है वो ग्लूकोज है। अगर दोनों में जो स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज की जो अरेंजमेंट है वो टोटली डिफरेंट है, इसीलिए उनके नाम भी डिफरेंट है, उनका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है। दिस इज द डायग्राम ऑफ अ टिपिकल प्लांट सेल। तो जैसे आप देख रहे हैं ये रेक्टेंगल शेप का है, इसके बाहर सेल वॉल है जो कि सेलुलोज की बनी होती है, और इसे फाइबर फूड भी कहते हैं कॉमनली। एक बड़ा सा लार्ज वैक्यूल है जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो है एक साइड पर होता है, पेरिफेरी की तरफ होता है। खास किस्म के ऑर्गेनेली जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ये कॉमनली जो है वो प्लांट सेल में होते हैं, बाकी ऑर्गेनेलीज दोनों में कॉमन है, जिसमें गोल्जी बॉडीज हैं, ये सेल की सिक्रीशन में इन्वॉल्व है, माइटोकॉन्ड्रिया सेल की रेस्पिरेशन इन्वॉल्व है, राइबोसोम सेल की प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, प्रोटीन बनाने में इन्वॉल्व है। तो ये एक स्ट्रक्चर है एनिमल सेल का। एनिमल सेल में न्यूक्लियस जैसे पहले बताया मैंने आपको सेंटर में प्रेजेंट होता है, और इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। सेंट्रियोल मौजूद होती हैं। सेंट्रियोल जिस एरिया में होती हैं दैट एरिया इज कॉल्ड सेंट्रोसोम।
तो सेंट्रोसोम जो है वो सेल का वो हिस्सा है जहाँ पे सेंट्रियोल्स होती हैं। सेंट्रियोल्स हमेशा पेयर की फॉर्म में होती हैं और इसके पेयर के जो दोनों मेंबर होते हैं वो एक दूसरे के राइट एंगल होते हैं, मीन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और इनका इम्पॉर्टेंट काम है सेल की डिवीजन में ये इन्वॉल्व होते हैं, सेल को डिवाइड करने में इन्वॉल्व होते हैं। ये अनदर डायग्राम है जो कि एक टिपिकल एनिमल सेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को इसमें दिखाया गया है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स का। तो प्रोकैरियोट्स में आपके पास एक ही किंगडम है, किंगडम मोनेरा है, जिसमें बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी है। यूकैरियोट में ऑल द अदर 4 किंगडम्स हैं, जिसमें किंगडम प्लांटी, एनिमेलिया, फंजाई और किंगडम प्रोटिस्टा शामिल है। डिफरेंस क्या है प्रोकैरियोट्स में? प्रोकैरियोट्स बहुत सिंपल होते हैं, प्रिमिटिव कदीम होते हैं। यूकैरियोट कॉम्प्लेक्स होते हैं और मॉडर्न होते हैं। और प्रोकैरियोट्स में प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, तो उनका जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो हमेशा साइटोप्लाज्म में होता है और जिस एरिया में होता है दैट एरिया इज कॉल्ड न्यूक्लाइड। जबकि यूकैरियोट में प्रॉपर न्यूक्लियस है, इसलिए नहीं यूकैरियोट, यू मीन्स ट्रू न्यूक्लियस, कैरिया मीन्स न्यूक्लियस। और इसके अलावा प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं वो नहीं होते, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, ये सब नहीं होता। जबकि यूकैरियोट में ये तमाम स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। राइबोसोम्स का साइज है वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में दोनों में डिफरेंट है। राइबोसोम प्रोटीन को बनाने वाली मशीनरी है और ये बिना मेम्ब्रेनस होते हैं, दे आर विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल में प्रोकैरियोट में एक ही किंगडम है, किंगडम मोनेरा, जिसमें बैक्टीरिया शामिल है एंड ब्लू ग्रीन एल्गी है। और बाकी चारों किंगडम, किंगडम प्लांटी, एनिमेलिया और प्रोटिस्टा और फंजाई, ये चारों के चारों किंगडम यूकैरियोट्स हैं। यहाँ पर थोड़े से इनके कैरेक्टर्स को और एलैबोरेट किया गया है, जिसमें एक तो पहली चीज़ है कि प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स का जो जेनेटिक मटेरियल है वो सिंपल डीएनए होता है और वो कभी भी प्रोटीन के साथ कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता। और एक ही सिंगल क्रोमोसोम होता है जो कि डीएनए का ही बना होता है, अमूमन सर्कुलर होता है। और साइटोप्लाज्म के जिस हिस्से में इसका जो डीएनए मौजूद था दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लाइड, प्रॉपर उसके गिर्द मेम्ब्रेन नहीं होती। इसके अलावा जो ऑर्गेनेलिज इसमें नहीं होते, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो तमाम ऑर्गेनेलिज जिनकी मेम्ब्रेन हो वो नहीं होते। राइबोसोम बिना मेम्ब्रेनस होते हैं, सो वो इनमें मौजूद होते हैं। उनका जो साइज़ है वो 70s होता है और ये अमूमन साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली मौजूद होते हैं। इनका मकसद प्रोटीन को बनाना होता है। इसके अलावा प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल मौजूद होती है और इनकी सेल वॉल जो है वो अमूमन खासतौर पर जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकिन की बनी होती है, जिसे म्यूरिन कहते हैं। पेप्टाइडो का मतलब है पॉलीपेप्टाइड चेन्स यानी प्रोटीन की चेन्स, ग्लाइकिन का मतलब है पॉलीसेकेराइड चेन, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनती है। इसके अलावा प्लाज्मिड ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जो कि प्रोकैरियोट्स में मौजूद है, यूकैरियोट्स में नहीं। बैक्टीरिया के अंदर ये मौजूद होता है और प्लाज्मिड्स के अंदर डीएनए के वो पोर्शन होते हैं जो कि इस बैक्टीरिया के अंदर एबिलिटी पैदा कर देते हैं कि वो अपने आप को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस शो कर सके, ताकि जब भी कोई एंटीबायोटिक्स चाहे वो उसको किल करने आए तो वो उसके अगेंस्ट ऐसी चीज़ बनाए ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। जीन कहते हैं डीएनए का वो पोर्शन जिससे कि आपका कोई कैरेक्टर बनता है, दैट डीएनए सेगमेंट इज कॉल्ड जीन, जो कि ऑब्वियसली क्रोमोसोम के अंदर होता है। एग्जाम्पल में बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। किंगडम का नाम है किंगडम मोनेरा। यूकैरियोट्स में जैसे पहले मैंने बताया प्रॉपर न्यूक्लियस है, तो इसलिए यू मीन ट्रू, कैरिया मीन्स न्यूक्लियस। और इनका जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, प्रॉपर मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होता है। न्यूक्लियस के इन्वेलप है, डबल मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस के गिर्द। और इसके अलावा इसका जो डीएनए है वो हमेशा प्रोटीन के साथ कॉम्प्लेक्स होता है, क्रोमोसोम्स बनाते हैं। इनमें क्रोमोसोम्स की तादाद जो है वो अमूमन एक से ज़्यादा होती है और हर ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम्स की जो तादाद है वो फिक्स होती है उसके बॉडी के हर सेल में, और वो दूसरे एनिमल से डिफरेंट होती है। जाहिर सी बात है उनका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट ही होगा। नेक्स्ट जो राइबोसोम्स हैं, प्रोकैरियोट में 70s है, यूकैरियोट में 80s है। प्रोकैरियोट के राइबोसोम साइटोप्लाज्म में फ्रीली हैं, जबकि यूकैरियोट के राइबोसोम्स ना सिर्फ साइटोप्लाज्म में फ्रीली तौर पर मौजूद होते हैं बल्कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं।
ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से शुरू होता है और सेल की मेम्ब्रेन तक जाता है। नेक्स्ट है इनके बारे में कि नॉर्मली इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती, बच चुके यूकेरियोट्स में 4 किंगडम्स हैं। किंगडम प्रोटिस्टा है, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया और किंगडम फिंचाई हैं। तो प्लांट के अंदर सेल वॉल होती है, उनकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी है। एनिमल में सेल वॉल नहीं होती। किंगडम फिंचाई में जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी होती है। प्रोटोजोन्स जो हैं वो इनमें आपको सिंगल सेल एनिमल मिलते हैं, प्लांट लाइक भी हैं और एनिमल लाइक भी हैं। प्लांट लाइक में एल्गी वगैरह शामिल हैं, उनकी सेल वॉल जो है वो अगेन सेलुलोज की बनी होती है। तो इस तरह 4 किंगडम्स जो है वो यूकेरियोटिक हैं। ओनली 1 किंगडम जो है वो दैट इज प्रोकैरियोट्स।